सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 54वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन द्वितीय अध्याय द्वितीय आन्यक, पृष्ठ संख्या 51 और आज हम सूत्र संख्या 21 से प्रारंभ करेंगे। कल हमने संशय के बारे में सूत्र देखे थे। संशय किसे कहते हैं, संशय कब उत्पन्न होता है, किस किस प्रकार की स्थितियों में संशय आता है। तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ, नमस्ते जी। मेरा प्रश्न आकाश दिव्य काल के संबंध में है कि जैसे आचार्य देवी जी उसमें 5 गुण माने हैं, तो संयोग के बाद ही एक गुण प्रश्न करती थी आचार्य देवी जी तो संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। पृथकत्व, संयोग और विभाग। ये विभूत रखते हैं उस दृष्टि में विभाग को कैसे समझना है, अन्यों के साथ में उनका देश विशेष से संयोग और विभाग। मान लीजिए आपके मन में जो प्रश्न आ रहा है वो इस तरह से कि जो विभू है उसके साथ संयोग कैसे हो सकता है। संयोग तो एक देशी के साथ में होगा, ये एक देशी, ये एक देशी, तो ये हुआ तो ये संयोग हो गया, ठीक है। जो विभू है उसके साथ तो कोई संयोग हो ही नहीं सकता है। ये आपका विचार चल रहा है ना, इसलिए कि भाई विभू है तो उसमें संयोग कैसे हो सकता है। तो उसमें ये एक ध्यान रखिए कि एक तो होता है नया संयोग होना, अनित्य संयोग, अनित्य संयोग। अगर वो ही हमारे मन में है तो आपका ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन नित्य संयोग भी होता है। जैसे आत्मा का परमात्मा से जो संयोग है, परमात्मा सर्वव्यापक है, अथवा कार्य जगत ले लीजिए, कारण जगत ले लीजिए, प्रकृति, ये सारी की सारी चीजें सब फैली हुई हैं संसार में और ईश्वर सर्वव्यापक है, तो उनका परमात्मा के साथ में संयोग है, वो संयोग गुण है। तो संयोग गुण अन्यों के साथ में जो संयोग हो सकता है। तो ये जो आकाश के बारे में आप कह रहे हो, दिशा और काल, तो किसी काल विशेष के दिशा के साथ में तो देश तो हो ही गया, जो भी जिसको भी ये देश मानेंगे तो उसके साथ में अलग अलग वस्तुओं का संयोग होगा कि उस दिशा में वो कुर्सी रखी हुई है, इस दिशा में ये गद्दी रखी हुई है, तो उस दिशा या देश के साथ में वो संयोग हो गया। इसके अलावा कोई भी चीज उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, तो जब वो उत्पन्न होती है तो उसका काल के साथ में संयोग हो गया। उससे पहले वो वस्तु नहीं थी। हमारा जन्म जब हुआ तब से हमारा काल के साथ संयोग है, और जब हम मर जाएंगे तो काल के साथ में हमारा वियोग हो जाएगा। काल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस तरह से दिक् और काल के साथ में संयोग कर सकते हैं हम, विभू के साथ भी संयोग कर सकते हैं, ठीक है।
और ऐसे ही विभाग कर सकते हैं। तो विभाग के लिए, विभाग में हम सोच के भाई अलग हो उससे, तो विभू द्रव्यों के साथ में जब हमें विभाग देखना होता है तो उसके देश विशेष में देखना होता है। यद्यपि वो निरवयव है, लेकिन फिर भी उसके देश के साथ, कि भाई पूर्व देश के साथ में संयोग है तो पश्चिम देश से वियोग है, पूर्व देश से पश्चिम देश में आया है तो पश्चिम देश पूर्व देश में वियोग हो गया, पश्चिम देश से संयोग हो गया। ऐसे ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी परमात्मा से अभी हम जिस जगह पे हैं उस जगह हमारा परमात्मा से संयोग है आत्मा का, लेकिन जो दूसरा देश है वहां भी संयोग नहीं है हमारा उससे। लेकिन हम जैसे चलते हैं या आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो जिस नए स्थान पर गया तो वहां स्थित परमात्मा के साथ में संयोग हुआ, और पहले जहां था वहां वाले परमात्मा के साथ में वियोग हो गया। तो परमात्मा निरवयव है, लेकिन फिर भी देश की दृष्टि से हम ज्ञान बुद्धि की दृष्टि से सोच करके उसमें जब ये भेद देख लेते हैं तब वहां पर ये वियोग भी हो सकता है। तो संयोग तो है ही, नित्य संयोग कहते हैं इसको, नित्य संयोग है। उस दृष्टि से वियोग नहीं हो सकता, लेकिन एक विभाग टुकड़ा करके जब बुद्धि से देखेंगे तो विभाग भी वहां पर हम कह सकते हैं। ठीक है। हाँ ये काल और दिशा, इसमें परिमाण नहीं होता है। परिमाण, विभू परिमाण हो गया। परिमाण जैसे अणु परिमाण, विभू परिमाण दो मुख्य माने गए। एक मध्यम परिमाण भी कभी बोलते हैं, बाकी अणु परिमाण में भी बहुत सारे हो सकते हैं छोटे बड़े, और मध्यम परिमाण में भी बहुत छोटे बड़े हो सकते हैं। तो द्वैणुक तक अणु परिमाण माना जाता है, और उसके आगे त्रैणुक से मध्यम परिमाण माना जाता है, और फिर विभू परिमाण होता है। तो जो बीच की चीजें हैं वो भी छोटी बड़ी अनेक प्रकार की होती हैं। तो विभू परिमाण है ही इसमें, जब हम एक मानेंगे, निरवयव मानेंगे, तो भी विभू परिमाण तो है, सब जगह व्यापक है, तो विभू परिमाण है उसका। ठीक है। भौतिक पदार्थों का ही परिमाण होता है, ऐसा आप कह रहे हो ना। भौतिक पदार्थों का ही परिमाण होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आत्मा अभौतिक है, अणु परिमाण है। परमात्मा अभौतिक है, विभू परिमाण है। ठीक। और जो भूतों से नहीं बने, यानी तन्मात्रा और उनसे ऊपर सूक्ष्म भूत महाभूत नहीं बने हैं, तो इधर जो 11 इंद्रियां हैं, सूक्ष्म 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, फिर अहंकार, फिर मैं तत्व, बुद्धि तत्व, ये सब भी भौतिक नहीं है, भूतों से नहीं बने हैं ये, लेकिन इनका परिमाण होता है। सत्वर स्तंभ है वो भी अभौतिक है, क्योंकि भूतों से नहीं बने हैं। भौतिक का मतलब होता है जो भूतों से बने हैं। अगर आपका भौतिक का मतलब जड़ पदार्थ है तो एक अलग बात। आप भौतिक से क्या कहना चाहते हो? जड़ पदार्थ कहना चाहते हो, या भौतिक का जो अर्थ है भूतों से जो बना हुआ है वो आपका, आप भौतिक का मतलब क्या लेना चाहते हो? जड़ पदार्थ। तो ये उस दृष्टि से भी आपका उत्तर तो बनेगा ना। जो जड़ पदार्थ है उनमें परिमाण होता है, और चेतन में भी होता है। आत्मा का मैंने उदाहरण दिया, परिमाण होता है, उसका घेरा होता है, उसका फैलाव है, कितना फैला हुआ है, तो वो परिमाण होता है, परिमाण गुण है। देश की दृष्टि से परिमाण वहां पर है। ठीक है। और बस भौतिक शब्द का प्रयोग देखो ध्यान से करना है आपको, जब आप दर्शन पढ़ते हैं तो इसका प्रयोग, कि भौतिक का मतलब क्या होता है। सामान्य जनता भौतिक का मतलब जड़ मान लेती है, ठीक है, लेकिन दार्शनिक भाषा में भौतिक किसे कहेंगे? जो भूतों से बना होगा उसको भौतिक कहेंगे। तो मन भौतिक नहीं है। कई जने जब जड़ और चेतन की चर्चा चल रही होती है तो बोले जी मन तो भौतिक है, और वो मतलब वो कहना तो जड़ चाह रहे हैं लेकिन भौतिक शब्द बोल देते हैं। ये आगे तक त्रुटि होती है बड़े बड़ों को, आप बोलने में सावधानी नहीं रहती है, क्योंकि सामान्य जनता भौतिक मतलब जड़, भौतिक पदार्थ मतलब जड़ पदार्थ, ऐसा पर्यायवाची बना रखा है, लेकिन ये कोई पर्यायवाची नहीं है दर्शनों की दृष्टि से। तो हमें तो बोलते समय ये ध्यान रखना है कि हम अगर जड़ कहना चाहते हैं तो जड़ ही कहें, भौतिक नहीं कहें। नहीं तो अभौतिक जड़ चीजें, जड़ चीजें भौतिक अभौतिक दोनों प्रकार की होती है, तो अभौतिक जड़ चीजें उससे अलग हो जाएंगी फिर, अगर हम केवल भौतिक बोलते हैं तो। ठीक है। तो परिमाण होता है इनमें, सब में परिमाण होता है।
विभू परिमाण चाहे अणु परिमाण, मध्यम परिमाण, जिसका जितना भी है सबका परिमाण है। ठीक है। हाँ, एक रूप है, एक रूप है, काल और दिशा भी एक रूप है। इस पे तो मैंने काफी चर्चा की है। काल और दिशा, जैसे कि अभी जो काल चल रहा है, अभी जो काल चल रहा है वो शायद आपकी एक कक्षा छूटी होगी। कौन सी थी उस दिन, जिस दिन आप विलंब से आए थे? तो उस दिन काल रहा है, काल का था। हाँ, तो लेकिन दिशा का तो आपके सामने चला ही है। हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भले ही बोलते हो, लेकिन दिशा में उसमें कोई भेद नहीं है। हम भेद करेंगे कि पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है, तो दिशाओं में भेद है, ऐसा हमें प्रतीत होगा। लेकिन वैसे दिशा जो स्थान है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। यहां आप बैठे हैं, सापेक्ष दृष्टि से ये दिशा, यहाँ इधर की दिशा आपके लिए पूर्व है, उधर की पश्चिम है। लेकिन कोई उस तरफ खड़ा हुआ है, उसके लिए जिसको आप पश्चिम कह रहे हैं उसको वो पूर्व कहेगा। तो ये तो बुद्धि से हम सापेक्ष रूप से ये कथन करते हैं। वास्तव में दिशा में कहीं कोई भेद नहीं है। दिक जो है, दिशा या स्थान है, एक जैसा है। ऐसे ही काल में भी कोई भेद नहीं है। चाहे सर्दी का काल हो चाहे गर्मी का काल हो, काल तो वही है। ये जो लक्षण है ये तो ऋतुओं के लक्षण है। सर्दी गर्मी है, वो हवा में सर्दी है, हवा में गर्मी है, बारिश हो रही है वातावरण में, उसका काल से थोड़ा लेना देना है। काल अपने आप में न ठंडा है न गर्म है, काल अपने आप में न सूखा है न बारिश हो रही है। ये तो हम लोक में कथन करते हैं कि भाई ठंडी का काल चल रहा है, अभी बारिश का काल चल रहा है, सूखा काल चल रहा है, अकाल चल रहा है। ये गौण कथन होते हैं। वास्तव में जो काल है उसमें कोई भेद नहीं है। अब मैं दूसरे ढंग से आपसे पूछूं कि काल का एक चित्र हमारे मन में बनता है ना, काल क्या है? काल कुछ चित्र बन रहा है दिमाग में? मैं कहूं कि काल, चित्र बन रहा है कुछ काल का? नहीं, किसी के बन रहा है काल का चित्र? नहीं बन रहा है। जब बच्चे कहेंगे जैसे कि ये घड़ी है, तो काल है, तो देखो वो घड़ी रही। तो जिनके पास जो घड़ी होती है वो घड़ी का मन में आ जाएगा कि वो काल है। ये बड़ा सुआ है, ये घंटे का है, ये छोटा मिनट का है, ये सेकंड का है। और महाभारत में भी काल को देखा है आपने? वो घूमता है, एक चक्कर घूमता है। जब मैं काल बोल रहा हूं तो क्या हमारे मन में बैठ जाता है? ये छोटे बच्चों के क्या मन में बैठेगा? काल। बोले हाँ वो काल है। महाभारत में आता है ना, उसकी एक आवाज है काल की, एक रूप है उसका, वो घूमता रहता है। काल का चक्कर घूमता रहता है ना, बोलते हैं ऊपर नीचे काल का पहिया सदा घूमता रहता है। तो ऐसा हमारे मन में एक चित्र बन जाता है। लेकिन काल का कोई अपना क्या चित्र है? न ये घड़ी का रूप है, न हाथ की घड़ी है, न डिजिटल है, न लाल रंग की है, न घड़ियां कितने भी रंग बिरंगी हो, कोई उससे अंतर नहीं पड़ता। काल तो काल है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ऋतुओं से काल का कोई लेना देना नहीं है। उत्तरायण दक्षिणायन से काल का ले, ये तो हमारी गणनाएं हैं, हमने विभाजन किया। काल तो एक ही है, एक ही है और एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे आप दूसरे ढंग से देखो कि सर्दी के दिनों में मान लो कक्षा हमारी 10 से 11 चल रही है अभी ना, कभी गर्मी के दिनों में भी चल रही है, तो बारिश में भी, और मान लो सर्दी के दिनों में भी। तो ये जो 10 से 11 का समय है, ये अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग होता है। 10 से 11 का जो समय है वो तो 10 से 11 का समय ही है, बस उसमें कोई अंतर थोड़ा आ रहा है। हवा ठंडी गर्म है कैसी है, उससे कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो काल एक ही जैसा है और एक ही है, जैसे आकाश। तो इसलिए इसको एक माना गया, विभू माना गया, कोई उसके अवयव नहीं होते। अवयव जो हैं वो केवल बुद्धिकृत हैं, केवल समझने के लिए व्यवस्था है। हाँ हाँ, उसमें क्या अंतर है? जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई कल वाली सब्जी कैसी थी, आज वाली सब्जी कैसी है, तो उसमें अंतर बता सकते हैं ना आप। रोटी में अंतर बता सकते हैं, या दूध में हो तो दूध में भी अंतर बता सकते हैं। ऐसे काल में कोई अंतर बता सकते हैं? कल वाला काल और आज वाला काल, उसमें क्या अंतर है?
नहीं, कल का था, वो तो था तो ठीक है, लेकिन उसमें अंतर क्या है? वैसा ही था। बोले नहीं जी, कल का काल तो अलग था, कल तो मेरे को बड़ा कष्ट हो रहा था और आज तो मेरे को कष्ट नहीं हो रहा है। तो काल में भेद है, तो वो तो हमारे शरीर में भेद है, काल में थोड़ा ना अंतर है। बोले जी बचपन का काल बहुत अच्छा था, नहीं पुराना जमाना बहुत अच्छा था, अब ये नए लोग आ गए, नया काल अच्छा नहीं है। हर पीढ़ी यही बोलती है। अभी जो युवा है वो जब 20, 30, 40 साल बाद हो जाएगा, भाई हमारा जमाना पता नहीं कैसा था, लोग कितने हिल मिल के रहते थे, ये करते थे, वो हमारा जमाना था। अब ये आजकल के पता नहीं कैसे लोग आ गए, क्या कपड़े पहनते हैं। जमाना बदल गया, काल बदल गया। काल क्या बदला? कपड़े बदले, विचार बदले, यंत्र बदल गए। उसमें काल क्या कारण है? काल तो काल है, काल कुछ थोड़ा ना बदलता है। काल तो एक ही जैसा रहता है। काल लगातार चल रहा है, बस चल रहा है, उपस्थित है, लेकिन व्यवहार के लिए भूत और भविष्य हम बोलते ही है, उतना ही है, वो कोई भेद नहीं है उसमें। अगर आज का जो काल है वो फिर भविष्य का, भूत का कैसे बन जाता है? अगर भूत का काल अलग था और आज का काल अलग है, तो ये जो आज वाला है ये फिर भूत नहीं बनना चाहिए ना, वो वर्तमान वर्तमान ही रहना चाहिए। पर वही वर्तमान वाला कुछ देर बाद में भूतकाल बन जाता है। तो पहले वाले भूतकाल में और ये जो गया भूतकाल, उसमें कोई अंतर होता है क्या? नहीं। जो भविष्य का काल है, अभी जो वर्तमान काल चल रहा है, फिर भविष्य वाला आधा 1 घंटे बाद वो अभी आ जाएगा, तो उसमें कोई अंतर होता है क्या? कुछ भी नहीं, एक ही जैसा है। काल में कोई भेद नहीं है। ये व्यवहार के कारण हम ऐसा करते हैं और उससे हमारा दिमाग ये बन जाता है कि काल में अंतर है। काल में कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसा है बिल्कुल। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं। तो वैशेषिक दर्शन द्वितीय अध्याय द्वितीय आनिक, पृष्ठ संख्या 53, सूत्र संख्या, हाँ नहीं 53 नहीं 51, हाँ सूत्र पृष्ठ संख्या 51 और 20वें सूत्र तक हमने देख लिया था। अब 21वां सूत्र प्रारंभ करेंगे। तो संशय का विवरण दे करके शब्द के बारे में संदेह है कि शब्द है क्या, और गुण है तो किसका है, वो गुण है, वो द्रव्य है, वो गुण है, वो कर्म है, क्या है, शब्द क्या है, उसके लिए संदेह उत्पन्न हो रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 21वें सूत्र की भूमिका है परीक्षा प्रसंगस्य मुखम संशयम परिभाष्य। तो परीक्षा का जो प्रसंग है, परीक्षा करनी है, संशय है तो परीक्षा करके निर्णय करते हैं। तो उसके मुख को यानी भूमिका को जो संशय है, परीक्षा के पहले संशय होना चाहिए। परीक्षा हम कब करते हैं? जब संदेह होता है। जब संदेह नहीं होता है तो कोई परीक्षा करते हैं क्या? ये घी ठीक है या नहीं है, दूध ठीक है या नहीं है, असली है नकली है। तो जब संशय होता है तभी तो परीक्षा करते हैं। अगर संशय कुछ भी नहीं है तो हम परीक्षा करते हैं क्या? कोई व्यक्ति सामान लेके आया तो बोले ये पूरा लेके आया नहीं आया, तोलना है, उसको नापना है, तो कब होता है? जब संदेह होता है तभी तो तोलते हैं। जहां संदेह नहीं होता है वहां पर नहीं तोलते। ठीक है, भारत में और कई देशों में अंतर बताते हैं एक, कि हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति गिन गिन करके रुपए देता है और सामने वाला गिन गिन करके लेता है। गिन के लेते हैं ना रुपए गिन के लेते हैं ना। 2 बार खुद गिनेगा फिर देगा, फिर दूसरा भी गिन के लेके लाया है तो उसने कह दिया कि इतने रुपए हैं, इतने से संतुष्ट नहीं होते, फिर हम भी गिनते हैं। और कभी नहीं गिनते हैं तो सामने वाला कहता है कि नहीं गिन लो। उन्होंने कहा कहीं बाद में मेरे को नहीं कह दे कि भाई कम था जी, 1 नोट 2 नोट कम थे तो सामने गिन लो। लेकिन कई देशों के अंदर आप जाएंगे, आप खिड़की पे आपने रुपए दिए, टिकट लिया, कुछ लिया, जो रुपए दिए ले लेते हैं, पूरे विश्वास के साथ में चलते हैं। हमारे यहाँ तो लिखा लेता है कृपया आपने रुपए जांच ले पहले, खिड़की छोड़ने से पहले बाद में आके झगड़ा नहीं करना है। तो ये सब क्यों होता है? अविश्वास होता है तभी तो होता है ना, कि भाई पता नहीं कल क्या हो जाए। अगर पूरा विश्वास हो, नहीं इसने पूरे गिन करके दिए हैं और मैंने पूरे गिन के लिए, तो ऐसे में हम करते हैं क्या? कभी जैसे अपने बहुत निकट के मित्र हों, परिवार वाले हों, जहाँ पक्का है कि ये,
तो वहां गिनते हैं क्या? नहीं गिनते हैं। कई जगह देखो जाते हैं लोग, रुपए नगद लेके आते हैं, लाखों रुपए यूं दे देते हैं, कोई नहीं गिनने बैठता वहां पर। खुद गिनेगा तो गिनने में तो कितनी देर लगती है। रुपए एक दूसरे को भेजते हैं ना कई जगह, तो वो गिनते नहीं है वहां पर। ऐसे रुपए भेजे, उन्होंने दिए और रख लिए। अब उनके सामने फिर सारा बैठ करके करो, 10, 15, 20, 25 मिनट गिनने में लगाओ, फिर एक दो इधर उधर हो जाए, फिर दोबारा गिनो, वो नहीं विश्वास से। तो जो हम परीक्षा करते हैं वो कब होती है? जो संदेह होता है, संशय होता है। तो आगे परीक्षा होनी है तो उसके पहले संदेह क्या होता है, संशय क्या होता है, उसको बताया जा रहा है। हमारे भारत और इधर के जो कुछ क्षेत्र हैं उनके लिए कहा जाता है ये कि ये 2 बार गिन के देते हैं और 2 बार गिन के लेते हैं रुपए। वहां कहीं कुछ देश ऐसे हैं जहां किसी ने रुपए दिए और हम गिनने लगो ना, तो देखने लगेगा कि इसको विश्वास नहीं है कि मैंने ठीक से दिए, गिन रहा है ये रुपए, इसको क्या मानसिक रोग हो गया, गिन करके ले रहा है ये पैसे। जैसे हम अति विश्वास में, मान लो हमारे पिता माता हैं या भाई बहन हैं, अति विश्वास में हम जब रुपए देते हैं तो गिनते थोड़ा ना। हम जबरदस्ती कहते हैं कि बड़े व्यक्ति ने हमारे को कुछ दिया और फिर हम कहें गिन रहे हैं। वो सामने वाला कहे नहीं नहीं जी बस आपने कह दिया, मेरे को गिनना नहीं। उनको उनके सामने गिनने में ही शर्म आती है। इनके दिए हुए पैसे को हम गिन रहे हैं, जो दिए बस वो हो गया, पूरा ठीक ही होगा, गलत नहीं होगा। तो परीक्षा प्रसंग से मुखम संशयम परिभाष्य यद विषय खलु संशय, जिससे संबंधित ये संशय अब आगे चर्चा उठाएंगे, वो प्रवर्तिष्यते, आगे प्रवृत्त होगा। तो वो सशब्दः स्वरूपतः उपस्थाप्यते। शब्द के बारे में संदेह करेंगे तो पहले शब्द की परिभाषा कह रहे हैं कि शब्द कहते किसको है, शब्द की परिभाषा क्या है। तो 21वां सूत्र है, बोलिए। श्रोत्र ग्रहणो योऽर्थः सशब्दः। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जो अर्थ गृहीत होता है उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, अपने यहां पर इनकी परिभाषा ही यही सबकी दी गई। रूप किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो गृहीत होता है, ग्रहण किया जाता है, पता लगता है, उसको रूप कहते हैं। तो ऐसे शब्द किसे कहते हैं? श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जो गृहीत होता है उसको शब्द कहते हैं। ये लक्षण ही है इसका, परिभाषा ही यही दी है। ओके, भाष्य श्रोत्र ग्रहण। तो श्रोत्र ग्रहण को खोल रहे हैं, श्रोत्र शब्द को खोल दिया। श्रोत्रेन्द्रियम ग्रहण साधनम यस्य, श्रोत्र इंद्रिय जिसके ग्रहण का यानी जानने का साधन है, क्योंकि इंद्रिय होती है वो साधन है। तो इंद्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय जिसको ग्रहण करने में साधन बनती है उसको शब्द कहते हैं। श्रोत्रेन्द्रियम ग्रहण साधनम यस्य तथा भूतः यह खलु विषयः। सूत्र में जो यो अर्थ है, शब्द को यहां पर खोल दिया, विषय है, विषय। अर्थ कहते हैं विषय को। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के अर्थ हैं। इंद्रियार्थ, जब हम प्रत्यक्ष का लक्षण देखते हैं क्या है, इंद्रियार्थ सन्निगत। तो ये जो अर्थ है, हम यूं भी कहते हैं कि 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो अर्थ शब्द भी बोलते हैं, विषय शब्द भी बोलते हैं। तो सूत्र में तो यो अर्थ शब्द लिखा था, ब्रह्ममुनि जी ने उसको खोलते हुए बता दिया, यह खलु विषयः। अर्थ का मतलब है विषय। ये अर्थशास्त्र वाला अर्थ नहीं है, पैसे वाला अर्थ नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो जो अर्थ है, पैसा है, वो नहीं है, विषय। तो यह खलु विषय स शब्दः, वह शब्द कहलाता है। सर्वतंत्र प्रसिद्ध उच्यते, ये सब तंत्रों में, सब शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तंत्र का मतलब एक होता है शास्त्र, एक होते हैं तंत्र ग्रंथ, जो होते हैं तांत्रिकों के तंत्र ग्रंथ, जिनका खंडन भी किया है महर्षि ने, वो तंत्र अलग नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन तंत्र का मतलब शास्त्र भी होता है। तो जो सर्वतंत्र प्रसिद्ध, आपने न्याय दर्शन में सिद्धांत पढ़े होंगे ना, प्रतितंत्र सिद्धांत, सर्वतंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत। तो जिसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहा कि सभी तंत्रों में जो मान्य है ऐसा है, तो ये सर्वतंत्र प्रसिद्ध, ये सबको स्वीकार है, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि कोई शास्त्र ये कहता हो कि शब्द मैं इसको मानता हूं, कोई कहता हो कि मैं शब्द इसको मानता हूं। ठीक है, तो श्रोत्र इंद्रिय से जो गृहीत होता है उसको शब्द कहते हैं। तत्र संशय, इस शब्द के विषय में अब संदेह पैदा किया जा रहा है।
क्या संदेह है? तो 22वां सूत्र बोलिए, तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्। तुल्य जातीयेषु, तुल्य जाति वालों में, जाति का मतलब जो समान होते हैं, तुल्य जी समान जाति है, तो गुण की समान जाति कहलाएगी अन्य गुण। गुण और गुण में गुणत्व रहता है ना, सब गुणों में गुणत्व रहता है। गुणत्व क्या हुआ? एक जाति हो गई। द्रव्य है और द्रव्यत्व है तो द्रव्यत्व एक जाति हो गई। कर्म है, कर्मत्व एक जाति हो गई। तो ये जो हम पीछे देख करके आए हैं, तो शब्द का जो तुल्य जाति है वो कौन कहलाएंगे? गुण। शब्द गुण है, उसमें गुणत्व जाति है, तो अन्य जितने भी गुण हैं वो समान जातीय कहलाएंगे। तो तुल्य जातीयेषु, तुल्य जाति वालों में यानी गुणों में। अर्थांतर भूतेषु, अर्थांतर मतलब भिन्न जो अर्थ हैं, विषय हैं, भिन्न जाति वाले हैं, वो कौन से कहलाएंगे? जैसे द्रव्य, शब्द में तो गुणत्व है, द्रव्यत्व एक अलग जाति हो गई, तो जितने द्रव्य हैं वो। कर्मत्व अलग जाति हो गई, तो जितने कर्म हैं वो, ये कहलाएंगे अर्थांतरभूत, अर्थांतर रूप, भिन्न उनमें। तो तुल्य जातीयेषु और अर्थांतरभूतेषु, इन दो प्रकारों में। विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेष के, विशेष धर्म के दोनों प्रकार से देखे जाने से, दोनों प्रकार से देखे जाने से। तो दोनों प्रकार से देखे जाने से, जैसे कि पीछे विद्या विद्या तस्य संशयः, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है तो संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो जो विशेष धर्म है उसके कहीं तुल्य जातियों में मिलने से, न मिलने से, अतुल्य जातियों में मिलने से, न मिलने से, इसके कारण से संदेह उत्पन्न हो रहा है कि शब्द है क्या। तो तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, दोनों प्रकार से देखा जाने से। उभयथा दृष्टत्वात् को एक अन्य ढंग से भी इन्होंने खोला है, भाष्य में हम देखेंगे। उभयथा अदृष्टत्वात्, दोनों तरह न देखा जाने से। तो उभयथा दृष्टत्वात् करेंगे तब भी संधि हो, तब भी एक यही रूप बनेगा, और उभयथा अदृष्टत्वात् करेंगे तब जो रूप बनेगा वो भी यही बनेगा। तो यहाँ दृष्टत्वात् और अदृष्टत्वात् दो प्रकार से अर्थ नीचे किया है, लेकिन मुख्य रूप से दृष्टत्वात् को मान करके अर्थ किया है। भाष्य देखिए, तुल्य जातीयेषु, तो तुल्य जाति कौन से हैं? तो शब्दः श्रोत्रेण ग्राह्यः। पहली बात क्या कहा? शब्द जो है वो श्रोतेंद्रिय से ग्राह्य है, जैसा पिछले सूत्र में कहा गया था। अब तुल्य जातीयता उत्पन्न कर रहे हैं, बता रहे हैं कि श्रोत्रम ही इंद्रियम, श्रोत्र जो है वो एक इंद्रिय है। तत्र इंद्रिय ग्राह्येषु तुल्य जातीयेषु रूपादिषु गुणेषु। तो यहां पर श्रोत्र का मतलब इंद्रिय हो गई, तो उसके तुल्य जातीय होंगे जो इंद्रिय ग्राह्य हैं। जो इंद्रिय ग्राह्य हैं उन 5 गुणों को ले लिया विशेष रूप से, शब्द को छोड़ के बाकी 4 को ले लिया। गुणत्व भी ले सकते हैं, लेकिन यहां इन्होंने विशेष रूप से लिया है इंद्रिय ग्राह्यों को। तो तत्र इंद्रिय ग्राह्येषु तुल्य जातीयेषु, जो इंद्रिय ग्राह्य भी हैं और तुल्य जातीय है, कौन से हैं? रूपादिषु गुणेषु, रूपादि गुणों में। ये हो गया तुल्य जातीयेषु। अर्थांतरभूतेषु को खोल रहे हैं, तद भिन्नेषु द्रव्य गुण कर्मसु, उससे भिन्न यानी गुणों से भिन्न जो है वो क्या होगा? द्रव्य और कर्म। तो पहला वाला जो तुल्य जातीय है वो आप इंद्रिय से संबंधित गुण ले सकते हैं, नहीं तो गुण मात्र को भी ले सकते हैं, और अर्थांतरभूत में द्रव्य और कर्म का ग्रहण होगा। विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, खोल रहे हैं उसको, विशेष किसका? शब्द विषयक विशेष धर्मस्य। विशेष धर्म, विशेष मतलब विशेष धर्म किसका? शब्द का। तो शब्द से संबंधित, शब्द विषयक विशेष धर्म के उभयथा प्रकारेण दृष्टत्वात्, दोनों प्रकार से देखा जाने से, होने से भी और ना होने से भी। शब्द में जो विशेष गुण है वो दूसरों में कहीं है भी और कहीं नहीं भी है, इसलिए संदेह उत्पन्न हो रहा है। उभयथा, उभय प्रकारेण दृष्टत्वात्। यद्वा, अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं, संधावकार से, संधौ अकार से, संधि में अकार का लुप्त रूपतया, लुप्त रूप हो जाने से, दिखाई न देने से, अदृष्टत्वात् खलु शब्दे संशय, अदृष्ट होने के कारण से शब्द में संशय है। ये संधि कहां पर है?
उभयथा दृष्टत्वात्, ये जो सूत्र का अंश है उभयथा दृष्टत्वात्, तो यहाँ था में जो आ है वो अदृष्टत्वात् का ए अगर होगा, इधर मिलेगा, सवर्ण संधि हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगा, तो वो ए अलग से दिखाई नहीं देगा, आ का आ ही देगा, उभयथा का आ ही दिखेगा, अ दिखाई नहीं देगा। उसको ये कह रहे हैं कि संधौ अकार से लुप्त रूपतया, अकार लुप्त है, दिख तो रहा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वहां पर जुड़ा हुआ हो, तो इस दृष्टि से अदृष्टत्वाद भी यहां पर विग्रह कर सकते हैं। अदृष्टत्वाद खलु शब्दे संशय, तो दृष्टत्वाद भी है और अदृष्टत्वाद भी है। कैसे देखा जाता है ये उभय प्रकार से, वो आगे बता रहे हैं। तो शब्दे विशेष धर्म, शब्द में एक विशेष धर्म है, शब्द में एक विशेष धर्म, विशेष से उभय था दृष्टत्वाद है, तो वो विशेष क्या है वो बता रहे हैं। तो शब्द में एक विशेष गुण है संयोगजत्वम, वो संयोग से उत्पन्न होता है। ठीक है, हम पीछे देख ही चुके हैं, ये ताली बजाई है तो संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ है। संयोगजत्वात्, संयोगजत्वम, ये इसका विशेषता हो गई। अब ये जो विशेषता है कि संयोगजत्व की, शब्द संयोग से उत्पन्न होने वाला है, संयोगजत्व ये शब्द का विशेषण हो गया। तुल्य जातीयेषु इंद्रियैर्ग्राह्येषु रूपादिषु गुणेषु, तो जो तुल्य जातीय हैं, इंद्रियों से गृहित होने वाले रूपादि गुण हैं, उनमें भी देखा जाता है। अन्य जो हैं, मान लीजिए पटगत जो रूप है, कपड़े का जो रूप है, वो तंतु के रूप से बना है, तो तंतुओं में, धागों में जो रूप है, उनमें वहां संयोग होगा तो पट का रूप निकल करके आएगा, तो संयोग से विशेष रूप उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे शब्द भी संयोग से उत्पन्न हो रहा है, ऐसे रूप भी संयोग से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अनेक चीजों को मिलाएंगे तो एक नया रंग आ जाएगा, नया रूप आ जाएगा, तो संयोग से रूपादि भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो शब्द भी संयोग से उत्पन्न हो रहा है, तो अन्य गुण भी, रूपादि भी संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे ही रस को ले लीजिए, अनेक चीजों को मिला देते हैं रस। मान लो हम नींबू की शरबत बना रहे हैं, शिकंजी बना रहे हैं, तो खट्टा है, उसमें थोड़ा मीठा डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, या काली मिर्ची डाल दी। ऐसे जो जो चीजें हम डालते जाएंगे तो एक मेल से एक नया रस निकल करके आएगा ना, एक नया रस हमारे को प्रतीत होने लगेगा। तो संयोग से रूपादि गुणों की भी उत्पत्ति होती है, शब्द की भी संयोग से उत्पत्ति होती है। तो इसलिए संदेह है कि शब्द क्या है। तो रूपादिषु गुणेषु, और कहते हैं आगे, तद भिन्नेषु द्रव्य कर्मसु च दृश्यते, और उसके द्रव्य और कर्म में भी देखा जाता है। तस्मात् संशय, इसलिए संदेह उत्पन्न हो रहा है कि द्रव्यों में भी संयोग से द्रव्य भी उत्पन्न होते हैं। संयोग से जैसे गुण उत्पन्न होता है, शब्द उत्पन्न होता है, ऐसे द्रव्य भी उत्पन्न होते हैं। विभिन्न चीजें संयोग से उत्पन्न होती है, मकान आदि है, कपड़े हैं, कुर्सी है, ये सब चीजें संयोग से उत्पन्न होती हैं। तो जो द्रव्य भिन्न जाती है वो भी संयोग से उत्पन्न हो रहा है, शब्द में भी संयोग से उत्पन्न होना देखा जा रहा है। तो इसलिए संदेह है कि शब्द है क्या, क्योंकि गुण भी संयोग से उत्पन्न होते हैं, द्रव्य भी संयोग से उत्पन्न होते हैं, और कर्म भी संयोग से उत्पन्न हो जाते हैं। कर्म भी संयोग से होते हैं ना, एक गेंद दूसरी गेंद को हमने मारी तो वहां कर्म से गति हुई, वहां संयोग हुआ, फिर उसका वेग उत्पन्न हुआ, वेग संस्कार, और वो भी चलने लगी, तो संयोग से वो कर्म भी देखा जाता है। तो अब इसलिए संदेह हो रहा है कि गुण भी संयोग से उत्पन्न होते हैं, कर्म भी संयोग से उत्पन्न होते हैं, द्रव्य भी संयोग से उत्पन्न होते हैं। इस संयोग से उत्पन्न होना इन तीनों में देखा जा रहा है, और शब्द भी संयोग से उत्पन्न हो रहा है। तो प्रश्न क्या बनेगा, संशय क्यों उत्पन्न होगा कि शब्द द्रव्य होते हुए संयोग से उत्पन्न हो रहा है, या गुण होते हुए संयोग से उत्पन्न हो रहा है, या कर्म होते हुए संयोग से उत्पन्न हो रहा है। तो संयोग से उत्पन्न होना सजातीय और विजातीय सब जगह देखा जा रहा है। इसलिए संदेह है कि शब्द द्रव्य है, या गुण है, या कर्म है। हो गया, ये संशय का स्वरूप हो गया। तो तस्मात् संशय शब्दों गुणो वा द्रव्यम वा कर्म वा, अथवा करके दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। तत्र उभय प्रकारेण, वहां दोनों प्रकार से, उभय प्रकार जो उभय था, सूत्र उभय था दृष्टत्वात् लिखा है, उभय था, तो उभय प्रकारेण, तो उभय को आगे खोल रहे हैं, कोटिद्वय प्रकारेण। कोटि जो होती है, प्रकार होता है, दो प्रकार की कोटि, कोटि प्रकार को बोलते हैं कोटि। जैसे कि भारत में कहा जाता है ना, कितने देवता थे, कितने कोटि, 33 करोड़, 33 करोड़।
तो करोड़ बोल देते हैं, वहां कोटि शब्द तो था कोटि, तो कोटि को ले लिया करोड़। कोटि होते हैं ना, इतना गणना में भी कोटि शब्द आता है और करोड़ अर्थ में कोटि आता है और प्रकार में भी आता है। तो मान लो 33 कोटि देवता थे, तो बोले यहां पर 33 करोड़ देवता थे, 33 करोड़ देवता थे। तो कई जने तो उसकी संगति लगाते हैं कि ये तब हुआ होगा जब भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। आजादी के पहले आसपास में 33 करोड़ थी ना, अभी तो 1 अरब और कुछ हो गई है। तो भारत का तो ये तो यहाँ का बच्चा बच्चा राम है, ये धरती है गंगा जमुना की, और क्या क्या जो बोलते हैं, हर बालक राम है और हर बालिका देवी की प्रतिमा है और हर बच्चा देवता है यहाँ का। तो 33 करोड़ देवता यहाँ भारत के जो भी हैं वो सारे देवता ही देवता हैं। देवभूमि है भारत। आत्मविश्वास गौरव बढ़ाने के लिए कुछ तो ऐसे व्याख्या कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं देखो, हमारे यहाँ पर कहीं भी जाओ तो घर घर में देवता बैठे हुए हैं, एक एक घर में भी इस आले के अंदर एक बैठा हुआ होंगे, वहां होंगे। मंदिर में जाओ तो कई, एक ही मंदिर में कितने मिलेंगे। तो 33 करोड़ देवता थे हमारे यहाँ पर, औरों के किसी का 1 है, किसी के 2 है, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता है। वो संख्या करोड़ लेते हैं, लेकिन वो वास्तव में कोटि प्रकार अर्थ है। ये भी वो कोटि है, ऐसे प्रकार अर्थ में है। कोटि द्वय प्रकारेण न क्वापि दृश्यते विशेष धर्मो विभागजत्वम। तो देखिए संयोग जन्यत्व तो औरों में मिल रहा है, लेकिन शब्द का एक विशेष धर्म क्या है? विभागजत्व। शब्द संयोगजन्य भी है और विभागजन्य भी है। ठीक है, कागज को जब फाड़ेंगे, कपड़े को जब फाड़ेंगे, विभाग करेंगे तब भी शब्द उत्पन्न होता है, और चीजों का संयोग करेंगे तब भी होता है। तो विभागजत्व भी ये शब्द का विशेषण है, उसका विशेष धर्म है। तो बोले लेकिन कोई द्रव्य विभाग से तो बनता नहीं है। कोई भी द्रव्य नया बनता है तो संयोग से बनता है, विभाग से नहीं बनता। विभाग से तो द्रव्य समाप्त हो जाता है, विघटित हो जाता है। और न ही कोई कर्म बनता है विभाग से, संयोग से तो बनता है। और गुण हैं वो भी विभाग से नहीं बनते हैं, वो तो संयोग से बनते हैं कुछ ऐसे। तो जो शब्द में विशेष गुण है विभागजत्व, विभाग से उत्पन्न होने वाला, वो न द्रव्य में मिल रहा है, न कर्म में मिल रहा है, और गुणों में भी ऐसा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए संदेह है कि ये इन तीनों में ही है या इन तीन से भिन्न है। ठीक है, वो जानवरों वाली कथा सुनी होगी ना, चमगादड़ वाली। चमगादड़ वाली तो जंगल में एक बार सभा हो गई और बोले ये पशु हैं और ये पक्षी हैं। 2 वर्ग हो गए ना, पशु और पक्षियों के। तो चमगादड़ था, वो कभी वो बेचारा कहाँ जाए। कई बार दो तरह के होते हैं समुदाय। एक तो कहते हैं अपने पास कोई आता है तो कहते हैं कि अच्छा आप हमारे पास आए हो तो ठीक है, आप हमारे हो। कुछ होते हैं कि नहीं आप हो तो हमारे नहीं हो, जाओ यहाँ से। वो दूसरी जगह जाता है, वो भी कहते हैं नहीं हमारे नहीं हो। तो सुन रखी है ना चमगादड़ वाली कथा कि चमगादड़ को पक्षी माने या पशु माने। और वो परेशान, उसने पक्षियों के समान पंख देखे, पंख होते हैं ना उसके, तो बोले कि मैं पक्षी हूं। तो वो पक्षियों के बीच में जाता है, तो पक्षी कहते हैं कि नहीं तुम पक्षी नहीं हो। पक्षी तो बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, उनके स्तन नहीं होते हैं, लेकिन चमगादड़ के स्तन होते हैं। तो आप तो स्तनधारी हो, तो आप तो पशु हो। पशुओं में स्तन होते हैं, वो बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो बोले आप पशुओं में जाओ। और पशु कहें कि नहीं आपके तो पंख हैं, आप पशु नहीं हो। पशुओं के कोई पंख होते हैं क्या? तो आप पक्षियों में जाओ। तब उसके धर्म ऐसे हो गए, संशय उत्पन्न हो गया कि पक्षियों से एक गुण मिलता है और दूसरों से कुछ नहीं मिलता है, तो आखिर उसको माने क्या? पशु माने या पक्षी माने चमगादड़ को? अभी तो हम पक्षी ही मानते हैं ना। हम सामान्यतः क्या मानते हैं? पक्षी मानते हैं, और एक अपवाद मान लेते हैं कि ये स्तनधारी पक्षी है। पक्षी स्तनधारी होते नहीं है, लेकिन एक अपवाद मान लिया कि ये स्तनधारी पक्षी है, हम ऐसा मान लेते हैं। ये शब्द विचारा ऐसा है कि ये संयोगजन्य भी है और विभागजन्य भी है। तो कुछ तो धर्मों के साथ मिलता है कि संयोगजन्य है, लेकिन दूसरों के धर्मों के देश हैं तो विभागजन्य है, तो दूसरे तो विभागजन्य है नहीं। तो इसको हम अपने में लें या न लें, इसको किस वर्ग में माने? तो ये शब्द क्या है, इसलिए संदेह है। तो विभागजत्वम शब्दम विहाय न गुणेशु न द्रव्य गुण कर्मसु दृश्यते।
विभागजत्व जो धर्म है ये न तो द्रव्यों में दिखाई देता है, न गुण में, न कर्म में, और गुणों में भी नहीं, अन्य गुणों में, इसलिए संदेह है। पुनश्च अस्य विशेष धर्म, और एक विशेष धर्म की चर्चा की जा रही है जिसके कारण से संदेह है कि शब्द है क्या। पुनश्च अस्य विशेष धर्म श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्वम, कि वो श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्व है उसका, वो श्रोत्रेंद्रिय से गृहित होता है। और ये जो विशेष धर्म है शब्द का, ये तत् न द्रव्य, द्रव्य में नहीं मिलता है। कोई द्रव्य ऐसा है जो श्रोतेंद्रिय ग्राह्य हो? कोई द्रव्य कोई भी नहीं है। न अन्य गुण है, शब्द को छोड़ के कोई और दूसरा गुण है जो कानों से जाना जाता हो? कोई ऐसा गुण है जो कानों से जाना जाता हो? नहीं। जब कोई हमारा कान मरोड़ता है, आजकल तो एक्यूप्रेशर करते नहीं है, प्रतिबंध हो गया है, अध्यापक भी कान मरोड़ नहीं सकते। पहले तो बुद्धि तेज करने के लिए यहीं से बुद्धि तेज होती है ना, सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट बहुत सारे यहाँ हैं, तो दिमाग में जाता है, दिमाग जग जाता है, वो थोड़ा सा आलस्य होता है ना बच्चे में, तो कान वान मरोड़ा करते थे। तो वो तो साइंटिफिक था, लेकिन आजकल के साइंटिस्ट लोग तो समझते नहीं है इस बात को, तो इसलिए प्रतिबंध लगा दिया, आप कान नहीं मरोड़ सकते आप। विदेशों में तो पुलिस थाने में जाके सूचना हो जाएगी। खैर जो भी है, तो श्रोत्रेंद्रिय से जब कान मरोड़ते हैं तो कैसा लगता है हमारे को? स्पर्श लगता है। आवाज भी तो आती है ना, कुछ खड़खड़ खड़खड़ आवाज भी आती है, शब्द भी आता है, लेकिन दर्द भी तो होता है। दर्द भी होता है ना, तो उसका ग्रहण भी तो श्रोतेंद्रिय से हुआ ना। हाँ है ना। तो ये तो कह रहे हैं श्रोतेंद्रिय ग्राह्य जो अर्थ है वो तो केवल शब्द ही कह रहे हैं, तो ये जो दुख हुआ वो भी श्रोतेंद्रिय से गृहित हो रहा है। तो आप कह रहे हैं दुख होता है ना, कान मरोड़ के नहीं देखे? नहीं, आवाज के अलावा दुख भी तो कह रहा हूं मैं, आवाज तो ठीक है, दुख हो रहा है ना, दुख का ग्रहण किससे हुआ? श्रोतेंद्रिय से नहीं हुआ? हाँ, श्रोतेंद्रिय से ही तो हुआ, ये नहीं है श्रोतेंद्रिय। ये तो प्रतिज्ञा हो गई कि श्रोतेंद्रिय से केवल शब्द सुनाई देता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं ना बार बार, इसीलिए तो समझा के, तो छोटा सा उदाहरण, बच्चों का उदाहरण बार बार दे रहा हूं, तो उसका भी तो ग्रहण, दुख का ग्रहण भी तो श्रोतेंद्रिय से हुआ। तो इंद्रिय किस इंद्रिय का गोलक है? तो गोलक को भी इंद्रिय मानते हैं और सूक्ष्म को भी इंद्रिय मानते हैं, दोनों को ही मानते हैं। ये जो गोलक है इसको नेत्र नहीं मानेंगे क्या? इंद्रिय तो सूक्ष्म इंद्रिय भी होती है और गोलक भी होती है, स्थूल इंद्रिय भी होती है, तो गोलक कह के नहीं हटा सकते आप इसको, गोलक कह के नहीं हटा सकते। फिर तो गोलक से, श्रोतेंद्रिय से जितने भी अर्थों का ग्रहण होता है गोलक से ही होता है, फिर तो आप सबको हटा दोगे। नेत्र का, रूप का ग्रहण नेत्रों से हो रहा है तो बोले ये तो गोलक से हो रहा है जी, ये तो रूप नहीं हुआ, ऐसे तो ना बोल सकते। तो ये तो मैं आपको और कई तरह से आपके सामने बोलता रहता हूं, इसका क्यों फंस रहे हो इसके अंदर से? हाँ हाँ, तो इंद्रिय से पता लग रहा है। ये श्रोतेंद्रिय तो बाहर का है, वैसे तो अंदर जो ज्ञान होता है शब्द का वो अंदर होता है, ये तो बाहर का रूप है। ये तो चमड़ी, कान मरोड़ने से जो दर्द हो रहा है वो त्वग इंद्रिय के कारण से होता है, वो श्रोतेंद्रिय नहीं है। ठीक है, तो श्रोतेंद्रिय ग्राह्य है, शब्द श्रोतेंद्रिय ग्राह्य है, श्रोतेंद्रिय से केवल शब्द का ग्रहण होता है। तो श्रोतेंद्रिय ग्राह्य तुम तत् न द्रव्य, कोई द्रव्य, न अन्य कोई गुण, न कर्मणि, कर्म का भी ज्ञान श्रोतेंद्रिय से नहीं होता है, नहीं होता है कर्म का ज्ञान। कर्म का ज्ञान होता है ना, वायु बह रही है, कान के पास से जा रही है तो भी दिशा का पता लग जाता है ना वायु के बहने का, वो सब त्वचा का है, त्वग इंद्रिय का। आगे यद्वा शब्दे विशेष धर्मस्य, शब्द में एक विशेष धर्म है, उभय कोटिगतस्य, दोनों प्रकार की कोटियों में वो होता है। तुल्य जातीय गुण लक्षण से द्रव्याश्रित, द्रव्याश्रयित्वस्य, यहां अल्प विराम ले लो। तो कई चीजें आगे बताएंगे, तो उसमें जो विशेष धर्म है उसके उभय कोटि में देखे जाने से, उभय कोटि में कैसे कि शब्द का जो तुल्य जातीय है यानी गुण, तो गुण का लक्षण क्या है? द्रव्याश्रयी होता है, द्रव्याश्रयी होता है ना, अगुणवान होता है। जो लक्षण पीछे देखे हमने गुणों के, तो द्रव्य का आश्रयी होता है। तो शब्द द्रव्य के आश्रित है ये हमें पता नहीं लगता है,
ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है ना। तो अभी शब्द के बारे में संदेह है। रूप गुण है, हम कहेंगे कि हाँ जी द्रव्य में आश्रित है। स्पर्श गुण, हाँ जी द्रव्य में आश्रित है। लेकिन शब्द गुण द्रव्य में आश्रित है, इसका कोई हमारे को पता नहीं लगता है। शब्द द्रव्य में आश्रित है ऐसा पता नहीं लगता है। तो इसलिए इन्होंने यहां पर कहा कि तुल्य जातीय गुण लक्षण से द्रव्याश्रित, द्रव्याश्रयित्व, द्रव्याश्रयित्व ये जो एक धर्म है इसके बारे में कह रहे हैं। एक बात आगे कहते हैं, अतुल्य जातीय द्रव्यगत लक्षण से, अतुल्य जाति भिन्न जाति वाला कौन? द्रव्य। द्रव्य का जो लक्षण है वो क्या? समवायित्वस्य, क्रिया गुणवत्वस्य। तो द्रव्य समवायी कारण होता है, ये अतुल्य जाति है। और क्रिया गुणवत्वस्य, वो क्रिया वाला होता है और गुण वाला भी होता है द्रव्य। लेकिन शब्द समवायी कारण नहीं होता है, और न क्रिया वाला होता है और न गुण वाला होता है। तो इस दृष्टि से भी भेद तो हो रहा है, तो इसको मान नहीं सकते हैं। आगे, तथा च अतुल्य जातीय कर्मणश्च, कर्म जो है वो शब्द से अतुल्य जाती है। जैसे द्रव्य अतुल्य जाती है, द्रव्य कर्म से भी अतुल्य जाती है। और उसका क्या विशेष धर्म है? कार्य विरोधित्वस्य, कर्म का विशेष लक्षण पीछे बताया था, कार्य विरोधी कर्म। पहले अध्याय के पहले आने का 14वां सूत्र, कार्य विरोधी कर्म। उसके कार्य विरोधी के दो तरह से अर्थ किए थे, कार्यम विरोधी यस्य तथा भूत, अथवा कार्य के समय में कर्म विद्यमान नहीं रहता है, इस दृष्टि से विरोध है, दोनों तरह से। तो कर्म में कार्य विरोधी ये विशेष लक्षण है, जो कि ये अतुल्य जाति है, उसमें इस लक्षण का लक्षण से अदृष्टत्वात्, उसके शब्द में न देखे जाने से, शब्द में लक्षण से अदृष्टत्वात् न देखे जाने से संदेह है। तो शब्द का जो विशेष धर्म है वो समतुल्य जातीय गुणों में तो देखा नहीं जा रहा है, और अतुल्य जातियों का जो विशेष धर्म है द्रव्य का और कर्म का, वो शब्द में नहीं देखा जा रहा है। तो इसलिए तुल्य जाति में ये गुण है या अतुल्य जातीय द्रव्य है, कर्म है, ये संदेह बना हुआ है। शंकर मिश्र ने सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम, तो शंकर मिश्र ने इस सूत्र की व्याख्या ठीक नहीं कही है। तो अब इसमें निर्णय कर रहे हैं कि शब्द द्रव्य है, गुण है, कर्म है, क्या है। तो पहला उत्तर दे रहे हैं, तत्र निर्णय प्रकार। 23वां सूत्र बोलिए, एक द्रव्यत्वात् न द्रव्यम, शब्द द्रव्य नहीं है, शब्द द्रव्य नहीं है, ये प्रतिज्ञा हो गई इनकी। हेतु क्या देंगे? एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्य वाला होने से, शब्द एक ही द्रव्य वाला है, यानी आकाश द्रव्य वाला है। शब्द आकाश द्रव्य वाला है और आकाश एक ही है, ये मान करके चल रहे हैं। लेकिन जो कार्य द्रव्य होते हैं, यहां द्रव्य का मतलब है कार्य द्रव्य, कार्य द्रव्य कभी भी एक द्रव्य वाला नहीं होता है। कार्य द्रव्य कभी भी एक द्रव्य वाला यानी एक अवयव वाला नहीं होता, उसमें अनेक अवयव होते हैं, अनेक अवयव होते हैं। जो भी बना है उसमें अनेक अवयव होते हैं, तो एक द्रव्य वाला वो नहीं होता है। तो एक द्रव्यत्वात्, चूंकि शब्द एक द्रव्य वाला है और जबकि अन्य कार्य द्रव्य एक द्रव्य वाले नहीं है, अनेक द्रव्य वाले हैं, तो इससे पता लगता है कि शब्द कार्य द्रव्य नहीं है। शब्द एक कार्य है, उत्पन्न होता है, लेकिन शब्द कार्य द्रव्य नहीं है, उत्पन्न होने वाले जो द्रव्य हैं उनकी गणना में नहीं आता है। एक द्रव्यत्वात्, यही हेतु है इसका। भाष्य देखिए, शब्द से एक द्रव्यत्वात्, शब्द के एक द्रव्य वाला होने से, यानी आकाश द्रव्य वाला होने से, इसी को आगे खोल रहे हैं, एक द्रव्याश्रयित्वात्, एक द्रव्य उसका आश्रय होता है, इसलिए एक द्रव्य समवायी कारणत्वात्, शब्द का समवायी कारण एक ही द्रव्य है, आकाश। इस कारण से शब्दों ही एकस्मिन् द्रव्ये किल आकाश है, शब्द एक ही द्रव्य में, और वो क्या है? निश्चय से आकाश है। आकाश में समवयति, समवेत रहता है, आश्रित रहता है। साधितम ही पूर्वम, ये पहले कह ही चुके हैं। कहां पर? परिशेषा लिंगम आकाशस्य, वहां अनुमान करके परिशेष न्याय से किया था। तस्मात् सन द्रव्यम, इसलिए शब्द द्रव्य तो हो नहीं सकता है। तस्मात् सन द्रव्यम, द्रव्य क्या है? तो कहते हैं द्रव्यम कार्य द्रव्यम। द्रव्य का अभिप्राय यहां पर है कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य नहीं, कार्य द्रव्य। क्योंकि कारण द्रव्य तो एक द्रव्य वाला हो सकता है, जो मूल कारण है द्रव्य है वो एक द्रव्य वाला हो सकता है,
अन्य जो भी बनेंगे वो एक द्रव्य वाले नहीं होंगे। तो यहाँ द्रव्य का मतलब है कार्य द्रव्य। तो द्रव्यम कार्य द्रव्यम नैके द्रव्य समवयति किंतु अनेकेशु। जो कार्य द्रव्य है वो किसी एक द्रव्य में नहीं रहता है, अनेक द्रव्यों में मिलता है रहता है, यानी अनेक द्रव्यों के मिलने से कोई एक द्रव्य बनता है। उदाहरण है यथा वस्त्रम नैकम तंतुम समवयति। कपड़ा कभी भी एक धागे में नहीं रहता है। कोई ऐसा कपड़ा नहीं है जो केवल एक धागे वाला कपड़ा हो। होता है एक धागे वाले कपड़े होते हैं, एक धागे वाला कपड़ा, दो धागे वाले कपड़े होते हैं ना, उसको बोलते हैं एक सूती। एक धागे वाला कपड़ा होता है उसको कहते हैं एक सूती। अब आपको तो नहीं लग रहा होगा ना कि एक धागे का भी कोई कपड़ा होता है क्या। फिर दो सूती होता है, डेढ़ सूती भी होता है। तो वहां लेकिन अभिप्राय अलग है कि जैसे हमारे ये कपड़े हैं, इसमें आप अगर धागों को देखेंगे जो ताना और बाना है, तो एक एक धागा यूं आ रहा है, एक एक धागा यूं आ रहा है, एक एक धागा। इसको एक सूती कपड़ा बोलते हैं, एक धागे वाला है बुनाई के समय। लेकिन उसमें यदि ताना और बाना दो दो धागे एक साथ, दो इधर और दो इधर, दो दो धागे एक साथ बुने जा रहे हो, उसको दो सूती बोलते हैं। ऐसे कपड़े आपने देखे होंगे, कभी कभी दो सूती कपड़े होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं वो, चादर वगैरह, और कहीं भी दो दो सूती होती है। किसमें? पटोरा नाम का कपड़ा, विशेष कपड़ा है वो। डेढ़ सूती भी होता है कि एक तरफ का धागा तो दो दो है और एक तरफ एक है, वो दो सूती। तो लेकिन वो अलग है। यहाँ संदर्भ है कि एक सूत का कोई कपड़ा नहीं हो सकता। एक सूती वाले में भी कहेंगे, आप जाओगे आप कहोगे जी एक सूती कपड़ा क्या दिखाना है, बड़े सुना है हमने एक सूती। बोले हाँ मिलते हैं ना इतने सारे, एक सूती है, ला करके ये दे देंगे। बोले जी एक सूत कहाँ है, ये तो बहुत सारे सूत हैं इसमें केवल एक सूत वाला दिखाओ, बस एक धागा। तो गिट्टी में से धागा खोल करके दिखा देंगे कि बोले ये एक सूत है, ये कपड़ा ये कपड़ा चाहिए क्या। तो वो कपड़ा तो कपड़ा ही नहीं, वो तो धागा है, एक वाला तो धागा है। तो कभी भी एक द्रव्य से कार्य द्रव्य दूसरा नहीं बनता, अनेक द्रव्यों के संयोग से ही बनता है। तथा वस्त्रम नैकम तंतुम समवयति। एक वस्त्र एक तंतु में नहीं रहता है। यथा वस्त्रम नैकम तंतुम समवयति, एक तंतु के आश्रय से नहीं रहता है, यानी एक तंतु उसका समवायीकरण नहीं हो सकता। अल्प विराम यहां ले लीजिए समवयति के बाद। न ही एकस्मात् तंतोर वस्त्रम संपद्यते। इसका तात्पर्य है कि एक तंतु से कोई वस्त्र नहीं बन सकता है, बहुभ्यः एव संपद्यते, बहुत सारों से ही बनता है। इसलिए शब्द जो है वो द्रव्य नहीं है। देखिए शब्द के बारे में भी, जैसे आकाश के बारे में बहुत है, ऐसे शब्द के बारे में भी ये शब्द है क्या। अब आजकल मान लो शब्द को तरंग के रूप में भी देखते हैं। ध्वनि तरंगे जो होती है ना, ध्वनि शब्द मतलब ध्वनि, और ध्वनि की तरंगे हैं, वो तरंगे हैं, वो तरंग ही शब्द है। और तरंग किसी आश्रय में होती है, मतलब जल में तरंग है, वायु में तरंग है, कोई ना कोई द्रव्य में आश्रित रहती है वो। तो फिर वो शब्द को क्या कहें, तरंग को शब्द कहें आजकल की दृष्टि से जब देखते हैं। फिर आजकल कई बार ये तरंग को, वेव को और मैटर को फिर एक भी मानने लगते हैं कि मैटर जो द्रव्य है वो तरंग के रूप में दिखने लग जाता है वेव के रूप में, और वेव है वो द्रव्य के रूप में आ जाती है। और तरंग मतलब ये रश्मि या वेव, फिर उस तरह से वो सिद्धांत अलग निकल पड़ते हैं कि भाई ये सब रश्मियों से ही बने हैं, रश्मि ही रश्मि है, और द्रव्य तो है ही नहीं। रश्मियां जब इकट्ठी हो जाती हैं तो द्रव्य बन जाता है। तो उसमें फिर शब्द के बारे में भी ऐसे ही संदेह आ जाता है कि शब्द को जब हम तरंग मानेंगे तो फिर एक संघनित होकर के वो फिर द्रव्य भी बन सकता है, द्रव्य भी बन सकता है। अब उसके लिए आप तर्क वितर्क तो कोई भी कर सकते हैं, जैसे कि एक धमाका हो, शब्द बहुत तेज विस्फोट हो, तो उससे मकानों की खिड़कियां टूट जाती हैं, कांच की तड़क जाती हैं, हिल जाती है ना, हिल जाते हैं। तो सामान्य बुद्धि से तो हम देखेंगे कि भाई कांच टूट गए हैं तो भाई कोई पत्थर वत्थर मारा होगा तभी तो कांच टूटता है, कोई गेंद मार दी, कोई कठोर चीज फेंक दी तब कांच टूटता है।
हिल रहा है कोई चीज, यूं हिल रही है तो मतलब कुछ न कुछ किसी ने हिलाया होगा और धक्का दिया होगा, कोई द्रव्य का प्रयोग हुआ होगा, तभी तो हिलेगा, नहीं तो कैसे हिलता है। लेकिन शब्द से हिल जाता है, वहां कोई चीज आकर के टकराती थोड़ा ना है। बस शब्द ध्वनि तरंग है, वो शब्द वायु में होते हुए इतनी तेज आती है वो कंपन, तो उसको हिला देती है। हिला देती है तो उसमें भी खड़खड़ खड़खड़ आवाज हो जाती है, कांच टूट जाते हैं, धड़क जाते हैं, और भवन गिर भी जाए, मान लो अगर दुर्बल हो, हिल जाए तो वो गिर भी जाएगा, उस कंपन में संतुलन बिगड़ जाता है। तो प्रतीत होता है जैसे कि शब्द कुछ ऐसा द्रव्य है जो जाकर के आघात कर रहा है। जो गुण है, हम कल्पना करो कि कोई गुण है, वो गुण जाकर के किसी द्रव्य में यूं कंपन कर दे और उसको तोड़ दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक गोली लगे तो समझ में आता है, गोला जाकर के लगे तो समझ में आता है, लेकिन गोला तो कहीं उधर फटा है, विस्फोट हुआ और इधर ये तड़क गए हैं, तो लगने लगता है कि शब्द कुछ और चीज होगी, द्रव्य है। तो इसलिए संदेह होता है। यहां ये स्पष्ट कर रहे हैं कि शब्द द्रव्य नहीं है। ये सब चीजें होती हैं, टूटती हैं, करती हैं, शब्द के कारण से हिलती हैं, उसका अलग विज्ञान है, वो अलग कारण से। इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि शब्द द्रव्य है। तब हमें जो कुछ भी सुनाई देता है वो हमारे को कैसे सुनाई देता है? ऐसे ही तो देता है, हमारे कान के अंदर पर्दा होता है पतला सा, वो हिलता है, वो हिलने से अंदर जो अस्थियां होती हैं उनमें वो हिलती हैं, फिर अंदर अंकुर होते हैं मुलायम द्रव पदार्थ, उसमें हिलवन होती है, उसका फिर संकेत जाता है, उसमें जो चार्ज हो जाता है वो फिर नर्वस सिस्टम से, नाड़ी से, तंतु से अंदर जाता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है, वो संवेदना हमारे को होती है। ये शब्द है। अब शब्द इतने प्रकार के, इतने पहचानते हैं हम, इतने भाषाएं हैं, इतने वाक्य हैं, उन सब में अलग अलग कंपन हो रहा है और हम उसको अलग अलग ढंग से पहचान रहे हैं, और फिर हम उत्तर भी फिर दे देते हैं उसका। हम समझ भी जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, फिर हम बोलते हैं, फिर वो भी समझ जाता है। तो ये सब कैसे हो रहा है? वो कंपन से यहाँ पर होता है, कान के अंदर का पर्दा है वो हिलता है, फिर उसके बाद में अंदर की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो कुल मिलाकर के शब्द से जो कंपन होता है ये तो सिद्ध है ही, हमारे अंदर भी है, और वैज्ञानिक तो इसको खूब अच्छी तरह से मानते ही हैं। उसका पूरा विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान विस्तार से है कि कितनी ध्वनि होनी चाहिए, हमारे को कितनी ध्वनि सुनाई देती है। हमारा कान का पर्दा फट जाता है ज्यादा ध्वनि में, होता है ना, फट जाता है ना कान का पर्दा तेज ध्वनि में। और कई बार देखा हो कि बहुत अधिक विस्फोट हो जाए तो थोड़ी देर हमारे को सुनना बंद हो जाता है, सुन्न सा हो जाता है ना, एकदम से कुछ सुना ही नहीं देगा, झन्न से सुन्न सा हो जाता है, और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद में फिर हमारे को सुनाई देने लग जाता है। तो जब कभी ऐसी आशंका होती है, बहुत अधिक ध्वनि गई है और बहुत अधिक कंपन हो गया, तो अंदर के अवयव खराब ना हो जाए, तो जो उससे जुड़ी हुई हड्डी होती है जो कि उस संवेदना को ग्रहण करती है, वो अलग हो जाती है थोड़ी देर के लिए। तो अब कान हिलता रहेगा तो भी कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अंदर से जो ग्रहण करने वाली चीज है वो तो जुड़ी ही नहीं है उससे, अलग हो गई है थोड़ी देर के लिए। तो ये तो हमारा अपना सुरक्षा तंत्र है। वैसे जैसे कि एकदम प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं तो हमारे को एकदम दिखाई नहीं देता है, थोड़ी देर में दिखाई देने लग जाता है। अंधेरे से एकदम बाहर आते हैं तो एकदम आंखें चौंधिया जाती हैं, दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर देखने लग जाते हैं। तो शब्द के बारे में संदेह कि ये द्रव्य है या नहीं है, तो हमने आज ये दो सूत्र देखे। तो एक द्रव्यत्वात् न द्रव्यम, शब्द को यहाँ द्रव्य स्वीकार नहीं किया गया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।